हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 9। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो लाइन एल है वो ए का क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। जो बी है वो एक पॉइंट है एल लाइन के ऊपर, और जो बीपी और बीक्यू है वो परपेंडिकुलर है बी से टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। जो एंगल ए है इसकी आर्म है और ये भी आर्म है, ठीक है। तो बी पॉइंट से कह रहा है ये इन आर्म्स पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो जहां पर ये टच कर रहे हैं उनका नाम है पी एंड क्यू। ये एक फिगर हमें गिवन है, ठीक है। शो दैट कि जो ट्राइंगल ए बी पी है, ए बी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। एंड जो साइड्स हैं बी पी और बी क्यू वो भी क्या है? इक्वल, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगी, ठीक है। तो हम चलो कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो इन ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी इनटू ट्राइंगल्स के अंदर आप देखो क्या है हमारे पास गिवन है ना, क्या? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स कितने देखे हमें? 90 डिग्री, क्योंकि बोल रखा है ना परपेंडिकुलर है ये। तो आप रीजन क्या लिखोगे? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था। उसके बाद देखिए जो एंगल, अब आप हमें क्या पता है कि जो लाइन एल है वो इस ए एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हमें पता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। रीजन क्या है? एल इज द एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है? एल, ए का, ठीक है। लाइन एल जो है वो ए को बाइसेक्ट करती है, ये भी हमें देखो गिवन ही था। तो इन दोनों चीजों में तो हमने कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं ना, क्योंकि गिवन ही था। अब देखो जो ए बी साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या है? कॉमन है इन बोथ द ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो इन तीनों कंडीशन की हेल्प से बाय एंगल साइड रूल, या यू कैन राइट एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। अभी देखिए सेकंड पार्ट, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखना है, ठीक है। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो भी हमारे पास कोरस्पोंडिंग साइड से एंगल बचेंगे वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास साइड आएगी बी पी, सेकंड पार्ट है ये, इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगी। अब रीजन क्या लिखोगे? बाय सी पी सी टी रूल। सी पी सी टी रूल क्या है हमारे पास? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इस रूल की हेल्प से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। या आप ये चीज भी लिख सकते हो कि जो बी है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे? आर्म्स ए की से, ठीक है। बी इज इक्वी डिस्टेंट टू द आर्म्स ऑफ ए। इसकी आर्म्स ये दोनों थी ना, इनसे क्या है? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस रखता हो। इन दोनों के इक्वल होने का मतलब ही तो ये है ना कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।